लेट अस नॉट फॉरगेट कि बारिश भी हो रही है। अब जैसे कि हम आपको पहले भी बता रहे थे कि इस्लामाबाद में तो ऐसी कोई तबाही बारिश हुई है कल, और आई सॉ अ वीडियो ऑन इंस्टाग्राम जहां एक दरख्त अपरूट होके एक गाड़ी पे ठा करके गिरा है एंड इट वाज लाइक यू नो कैप्चर। मतलब इट्स अ सीरियस पानी खड़ा हो गया। सरदार सरफराज साहब चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सरदार साहब, ये बारिश मतलब मानसून तो अब ख़त्म ही समझें, ख़त्म हो गया, ये अभी उसी का कोई तसलसल है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए मानसून का ही समझ लें आखिरी स्पेल, कुछ वही दोनों की कम्बिनेशन हम कह सकते हैं। उधर से वेस्टर्ली वेव भी अप्रोच किया है नॉर्थ पाकिस्तान पे, और इधर से ईस्टर्ली वेव की जो थी डिफ्लेक्टेड करंट्स आप कह रहे हैं फुट ऑफ हिमालय के साथ से होती हुई वो बे बंगाल से अब सेंट्रल इंडिया पर एक लो प्रेशर एरिया मौजूद है एक्चुअली, तो उसी से कुछ करंट्स आई हैं और कुछ वेस्टर्ली वेव, तो दोनों की कम्बिनेशन से हुई है। तो जाहिर है 30 सितंबर तक जो भी बारिश होती है उसको हम मानसून में काउंट करते हैं। तो मानसून का आखिरी स्पेल है ये मतलब साउथ में नहीं है, साउथ पंजाब से नीचे कोई बारिश नहीं है, बस वही सेंट्रल पंजाब और नॉर्थ पंजाब और केपी के कुछ इलाके उधर तक है। आज भी है ये स्पेल और कल भी है। तो आप क्या ये कह रहे हैं कि ये आखिरी ही होगा? मतलब ऑब्वियसली वी आर आल्सो एट द एंड ऑफ द मंथ और मानसून तो बिल्कुल ही एक्चुअली ख़त्म हो चुका। तो अब इन बारिशों के बाद एक सर्दी का सिलसिला जो स्टार्ट होना होगा या फिर वो एक और स्पेल होगा? देखिए कोई नियर मतलब उसमें फ्यूचर में यानी जो कमिंग डेज है उसमें तो कोई ऐसा खास सिग्निफिकेंट स्पेल नहीं है। और अक्टूबर और नवंबर तो वैसे ही आपको पता है कि ड्राइस्ट मंथ्स होते हैं पाकिस्तान में, कोई इतनी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं है। और जो जनरली एक तरह से ट्रेंड है आगे का 3 महीनों का, वो इसी तरह से है कि बिलो एवरेज रेनफॉल हैं पाकिस्तान में, अक्टूबर में भी, नवंबर में भी और दिसंबर में भी। अगले 3 महीनों का यही ट्रेंड है। तो उसमें तो बहुत कम ही होती है। अब अगर जब होती है तो वो नॉर्थ पाकिस्तान में कुछ ना कुछ वेस्टर्ली वेव जब इंटर होती है तो उसी के बायस हो सकती है। अच्छा सरदार साहब, अब ये सारी गर्मी जो है ये कराची में क्यों भेज दी है आपने बेसिकली? क्योंकि हम आप ही से बात करते हैं और ऑब्वियसली फोरकास्ट आपसे लेते हैं, तो प्लीज बता दें हमारे साथ क्या हो रहा है यहाँ कराची में। बहुत गर्मी हो गई है एकदम। देखिए कराची में अक्टूबर तो में तो इससे भी ज़्यादा गर्मी होगी आगे चलकर। अक्टूबर तीसरा गर्म तरीन महीना होता है कराची में। क्लाइमेट डेटा आप देखें ना तो जितनी ये कराची की क्लाइमेट एक तरह से, उसकी वजह ये है कि देखिए अगस्त या मिड ऑफ सितंबर तक तो अच्छी सी ब्रीज चलती रही है और उसके बायस क्लाउड्स होते थे, तो मोस्टली पार्टली क्लाउडी या क्लाउडी वेदर होता है, तो उसमें ज़ाहिर सनशाइन का ड्यूरेशन कम होता था और फिर सी ब्रीज अच्छी चलती थी, तो उसके बाद गर्मी कम होती थी। अदरवाइज भी आप देखिए कि टेम्परेचर ग्रेजुअली ना 1-2 डिग्री बढ़ जाते हैं जो एवरेज टेम्परेचर होते हैं महीनों के। तो टेम्परेचर बढ़ रहे हैं इसलिए हमें लग रहा है डेंगू मच्छर भी बढ़ रहा है और फिर ये बीमारियां भी ज़्यादा फैल रही हैं। जी अक्टूबर का तो तकरीबन 36 यानी 35.6 टेम्परेचर होता है अक्टूबर का एवरेज, जो कि मई और जून के बाद तीसरा बड़ा टेम्परेचर है कराची में। तो यूँ अब जो है ना अगला महीना डेढ़ आपको गर्मी मिलेगी, लेकिन 10-15 अक्टूबर के बाद फिर ग्रेजुअली उसमें ह्यूमिडिटी वाला फैक्टर कम हो जाता है, तो निस्बतन ड्राई कंडीशंस हो जाती है ना। असल में विंड डायरेक्शन चेंज होती है। कराची की विंड आपको पता है कि जो मगरब से रहे तो टेम्परेचर मुतदिल रहता है, जैसे मगरब या फिर टुवर्ड शुमाल मगरब हो जाए तो फिर वो टेम्परेचर स्लाइटली बढ़ना शुरू हो जाता है। ऑलराइट, बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब। बारिशें हो रही हैं, आप उनको मैनेज करें, एंजॉय करें, क्या कह सकती हूँ मैं। और जहाँ गर्मी पड़ रही है हमारे यहाँ और पड़ने वाली है मजीद, मतलब ये जाते जाते ये भी कहेंगे कि अभी अक्टूबर तो बहुत ही गर्म होने वाला है। जी होगा। एक्चुअली अक्टूबर बहुत गर्म होता है कराची। और मेरी वो फैमिली जिनको मैंने दावत दे दी है जो कि आज पहुँच रहे हैं।